जिन धर्म हमको मिलता है बड़े पुण्यों के योगों से, जिन धर्म हमको मिलता है। धर्म की कमाई कर लो तुम, मोह की नींद में क्यों सोए हो। धर्म की कमाई कर लो तुम, मोह की नींद में क्यों सोए हो। जिंदगी बची हुई है 4 दिन, सपनों की दुनिया में क्यों खोए हो। जिंदगी बची हुई है 4 दिन, पाप की डगर पे क्यों सोए हो। भगवान कहते हैं कि जिंदगी 4 दिन की है, 2 आरजू में बीत गए, 2 इंतजार में। ना इंतजार पूरा होता है ना इच्छाएं पूरी होती है, जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है। भगवान कहते हैं मत सो, मोह की नींद में मत सो। बहुत सारी जिंदगी बीत गई, अब इतनी सी बची है, इतनी सी जिंदगी को तो सार्थक करो भाई। लेकिन फिर भी हम इतने ज्यादा सोए पड़े हैं, इतने ज्यादा हम दुखी होते हैं, मौत से दुखी होते हैं, और मौत से डर लगता है इंसान को। आजकल तो कोरोना काल है, भयानक डरे पड़े हैं लोग, इस डर का तो परिणाम है। हाँ, भयानक डरे पड़े। लेकिन बात समझिए, तन से जुदा आत्मा होती है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है। पता नहीं क्यों डर रहे हैं। तन से जुदा आत्मा हुई है, पर आत्मा मरी क्या? आत्मा मरती नहीं है। तन से जुदा हो रही हूं, अगर ये फील हो जाए तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। मकान, पुराना मकान छोड़ करके नए मकान में जा रहे हैं, तो खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए ना। नया मकान, एक ड्रेस को छोड़ करके दूसरा ड्रेस पहनना न्यूड होना थोड़ी होता है। बदलना, पहन लेना, इतना ही तो है। जब ये समझ आ जाती है कि एक जर्जर मकान टूटेगा तो ही तो नया मकान मिलेगा, नया बनेगा। जर्जर मकान टूटा नहीं तो नया बनाने की इच्छा होगी क्या? जिसके भीतर में ये भावनाएं अंदर तक भर जाती हैं, खीनता नहीं आती। जब कुछ नया पाना होता है, जब नए मकान में जाते हैं, जब नई ड्रेस मिलती है, जब नया कुछ मिलता है, एक सोने का कंगन टूट गया तो नया बनाया, है ना। बीबी बांठिया बड़ा जिंदाबाद है, नया नया। हाँ, नया बनाया तो क्या खुशी होती है ना? होती है कि नहीं? कितनी खुशी होती है। वैसी खिन्नता होती है, दर्द होता है, रोना आता है, हाय नया मिल रहा है। तब तो नहीं, तब तो रोना नहीं आता। बिल्कुल, पिंकी को बड़ी हंसी आ रही है। बिल्कुल रोना नहीं आता, खुशी होती है कि नया मिल रहा है ना। तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, उसे खुशी होती है। उसे ये खुशी होती है कि जो जर्जरित था, जो वेस्ट था, जो अब किसी काम का नहीं था, वो अब छूट रहा है। तो इतनी सजग होकर के जियोगे तो कभी किसी की मौत दर्द नहीं देके जाएगी। भगवान ने इतना अपने साधक को, अपने श्रावकों को इतना पक्का किया है इस उत्तराधयन सूत्र में कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, किसी की मौत भी आ जाए तो भी दर्द से दुखी ना हो जाओ। इतनी करुणा भगवान की। भगवान ने इतना समझाया, एक एक शब्द, एक एक सूत्र में इतना बड़ा पूरा लेटर लिख करके भगवान हमारे सामने गए। बार बार बोला कि परेशान होकर के कोई चीज छोड़ते हो, परेशान होकर के, दुखी होकर के, तो परिणाम क्या होगा? आप कभी एहसास करना, रात को जब परेशान होकर के, अपसेट होकर के, दुखी होकर के आप सोने गए, तो वो दर्द अगले दिन सुबह भी उठा कि नहीं उठा? रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ,
रात अगर लड़के सोए, झगड़ के सोए, तो सुबह होने वाला है, सुबह वैसा ही दर्द, वही चिंतन, वही सब कुछ। इसलिए शास्त्र में कहा, हमारे शास्त्रों में कहा कि रात को लड़कर के सोना नहीं, जो लड़ाई हुई उस लड़ाई को वहीं खत्म करके सोना, गले मिलकर के सोना। कल्प सूत्र में तो आया है कि जो साधक क्षमा याचना नहीं मांगता है, उस साधक को कहीं पर स्थान नहीं मिलता है, वो साधक दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो याद रखना, जो आत्माएं समाधि में जाना चाहती हैं, वो आत्माएं क्षमा के भाव से जुड़े, वो आत्माएं पकड़ ना रखें। जिस दिन भी तुम्हारे भीतर में मस्ती आई, जिस दिन तुम आराम से सोए, एक अच्छे सुकून से सोए, उस दिन सपन भी अच्छे आते हैं। जिस दिन लड़के सोए उस दिन लड़ाई के सपन आएंगे, क्योंकि भीतर में लड़ाई है, भीतर में झगड़ा है। जिस दिन मस्ती में सोए उस दिन सपन अच्छे आएंगे और नींद अच्छी आएगी, मस्ती में नींद आएगी, और सुबह उठोगे तो मस्ती में उठोगे, सुकून में उठोगे। जिसने समझ लिया कि गुस्से में खाना खाएंगे तो रस क्या आने वाला है, रस भी नेगेटिव बनने वाला है, सुकून से बनने, आनंद देने वाला नहीं है। जिसने इसको समझ लिया वो सकाम के लिए तैयार हो जाता है। सकाम इच्छा पूर्वक, बोध पूर्वक, होश पूर्वक जीता है जिसने इन चीजों को समझ लिया। जो समझ नहीं पाता और वो अपने आप को उलझाता चला जाता है, उलझन में आसक्ति होती, इतनी उलझन कि एक होता है भोजन और एक होता है भोजन करना, और एक होता है कि भोजन को पकड़ के बैठ जाना। अंतर है। भोजन करोगे तो तृप्ति मिलेगी, लेकिन भोजन को पकड़ के बैठो, एक कवि को लेकर हाथ में बैठे रहे तो क्या होगा, बदबू मारेगा, सड़ जाएगा, ना आपके मन को तृप्त देगा ना उसी। ऐसे ही एक होता है धन मिल जाना, लेकिन धन को पकड़ के बैठना, धन को पकड़ के बैठना मम्मन सेठ सीधा 7वें नरक के द्वार। एक होता है कि शरीर मिलना, लेकिन शरीर को पकड़ के बैठ जाना। अब हम सभी लोग ऐसे ही कर रहे हैं, शरीर को पकड़ के बैठे हैं, उपयोग नहीं कर रहे। उपयोग कर लो तो सार्थक है। कानों का उपयोग कर रहे हैं, आंखों का उपयोग कर रहे हैं, वाणी का उपयोग कर रहे हैं तो सार्थक, लेकिन पकड़ के बैठोगे तो क्या होगा। धन का उपयोग करोगे तो शालीभद्र बन जाओगे। उपयोग ही किया ना शालीभद्र ने। एक खीर मिली, उसका उपयोग किया, सार्थक उपयोग किया, तो धन के अंबार लग गए, धन के अंबार लग गए। उपयोग करना और एक है उपयोग नहीं करना। सत्ता का उपयोग किया तो भरत चक्रवर्ती सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए, और सत्ता का दुरुपयोग किया तो रावण, कंस। सत्ता का दुरुपयोग यानी जब भी सकाम और अकाम, ये चीजें समझने वाली बात है। दुरुपयोग है या सदुपयोग है। जब जब भी पकड़ रखी, जब जब भी पकड़ रखी तो दुरुपयोग है। जब जब भी पकड़ छोड़ी, झगड़ूशा, भामाशा बन करके खड़े हो गए। तो इस लोक में कुछ दर्द होते हैं, और अज्ञानी पुरुष पता है क्या सोचता है। अज्ञानी पुरुष सोचता है जो दुनिया का होगा वो मेरा भी हो जाएगा, जो दुनिया का होगा वो मेरा भी हो जाएगा। दुनिया किसकी सगी हुई है जो दुनिया के पीछे भाग रहे हो। समझदार पुरुष तो ये सोचता है कि नहीं भाई, मुझे अपनी मस्ती में मस्त रहना है, मुझे उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा मुझे नहीं सोचना, मुझे सोचना है मेरा क्या होगा। ये समझ जब होती है, देखिए कभी भी कोई भी चीज, किसी भी चीज का अस्तित्व मिटता नहीं है। इस आत्मा का अस्तित्व मिटता नहीं है। ये आत्मा अजर अमर है। इस चीज को भीतर में इतनी अच्छे से लिख लो तो मौत से डर नहीं लगेगा, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और साइंस तो कहता है कोई वस्तु भी हो ना, उसका अस्तित्व भी मिटता नहीं है। एक लकड़ी को जलाओ तो राख बनती है, राख को फिर मिट्टी मिलती है, मिट्टी में फिर खाद के रूप में वो जन्म लेती है,
फिर वो कुछ ना कुछ बीजों को जन्म देती है। यानी कि किसी भी चीज का अस्तित्व, एक हार, बीबी बांठिया बहुत अच्छे से जानते हैं, एक सोने का हार, वो पुराना हो गया, उसको फिर मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद कंगन लगा दिया, कंगन के बाद आपको ज़्यादा शिक्षा है, मैं आपको क्या शिक्षा दूँ, हाँ, ये सब की चीजें सारी क्या कर दिया, अस्तित्व खत्म हुआ क्या? अस्तित्व खत्म नहीं होता। तो कभी भी किसी भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता है, आत्मा सदैव अमर है, सदैव अमर। लेकिन अभी इतना डर, इतना डर, इतना डर, कैसा डर, कैसा डर है? मरना नहीं है। जो दुनिया के में आकर के यही चीजें सोचता रहा कि मरना नहीं है, उसका क्या होगा? पता है, भगवान ने एक उपमा दी, भगवान ने एक बड़ी सुंदर उपमा दी। जैसे कोई रास्ता उबड़ खाबड़ है और उस उबड़ खाबड़ रास्ते से कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा है, उबड़ खाबड़ रास्ते से, तो गाड़ी तो टूटने वाली है, गाड़ी टूटेगी, तुम भी दुखी होने वाले हो। तो हम अपनी पूरी जिंदगी उबड़ खाबड़ रास्तों में जी रहे हैं, मतलब समझ से नहीं जी रहे हैं, इसलिए तो दर्द है। अब जब जीवन की गाड़ी टूटती है तब दर्द होता है, जब जीवन का अंतिम समय आता है तब दर्द होता है, क्योंकि वो समझ जीवन भर दी नहीं। ये जीवन भर जब समझ दी जाती है, बार बार इस पत्थर पर निशान लगाए जाते हैं, तभी तो समझ आता है, नहीं तो समझ नहीं आता। समझ कब आता है? जब बार बार इस शिला पर निशान, इस आत्मा को आपने जीवन भर तो कोई संदेश दिया नहीं, और अंतिम समय में सोचो समाधि मरण हो जाए, होगा? हो जाएगा क्या रंजीत भाई? नहीं होने वाला है, क्योंकि समझ नहीं दी है। समझ जब बार बार दी जाएगी तभी जाकर के भीतर की आत्मा जागेगी और अंतिम में समाधि मरण हो पाएगा, नहीं तो समझ होना बहुत मुश्किल है। आप देखो, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप अपोलो में चले जाओ, हिंदुजा में चले जाओ, लीलावती में चले जाओ, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल। जब हम देखते हैं और हम जब अपने बड़े बुजुर्गों को, यानी अपने गुरुओं को याद करते हैं, और उस हॉस्पिटल में जाकर किसी को मंगल पाठ सुनाने का अवसर मिला, और जब वो सारा का सारा सिस्टम देखा, तो मन में एक बार के लिए प्रश्न आता है कि भाई, अगर हमारे परदादी गुरनी साहब 47 उम्र में चले गए थे, आज वो देवलोक में हैं, और उनके बहुत चमत्कार हमारे बड़े महाराज जी को आते हैं, तो बहुत हमारी श्रद्धा है उनके ऊपर। तो मन में आता है कि भाई, अगर ये व्यवस्थाएं उस समय में होती तो शायद हमारे बड़े महाराज साहब हमारे पास होते। 2 दिन 3 दिन ये विचार आता रहा, लेकिन जिस व्यक्ति को मंगल पाठ सुनाकर आई थी, वो व्यक्ति तीसरे दिन सामने था। एकदम धक्का लग गया, हिल गया, कि मतलब बाहर की व्यवस्थाएं कितनी भी हाई लेवल पे हो, बात समझना, ये बाहर की व्यवस्थाएं कितना भी सपोर्ट करने वाली हो, वो केवल सपोर्ट कर सकती हैं, सिर्फ सहयोग दे सकती हैं, सिर्फ सपोर्ट, बचा नहीं सकती, वो आपको बचा नहीं सकती है। बाहर की कितने भी हाई लेवल के हॉस्पिटल में चले जाओ, अगर बाहर की चीजें, बाहर की धन दौलत, बाहर की व्यवस्थाएं, इतनी जबरदस्त इंसान को बचाने की व्यवस्थाएं चल रही हैं, अगर बाहर की व्यवस्थाएं काम करती, ऑक्सीजन से कोई व्यक्ति जिंदा रह सकता, तो दुनिया में कोई मरता ही नहीं। हाँ, बाहर के सिस्टम जिंदगी कभी नहीं दे सकते। याद रखना, इस चीज को अपने जीवन में इतनी अच्छे से लिख लो। बाहर का सिस्टम जीवन नहीं दे सकता है। कुष्ठ रोग हो जाए, कुष्ठ रोग किसको हुआ? चक्रवर्ती को हुआ, जिसके चरणों में देवता थे। उस चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हुआ, बचा पाया अपने आप को? कौन से चक्रवर्ती को हुआ था कुष्ठ रोग? सनत कुमार चक्रवर्ती को। सनत कुमार चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हुआ, देवता चरणों में है, हजारों देवता चरणों में है, लेकिन बचा पाए क्या? नहीं बचा पाए। बाहर का सिस्टम कभी किसी को नहीं बचाता है। कोई देव आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, अपना कर्म, इंसान का अपना आयुष कर्म शेष है तो तुम बच जाओगे, आयुष कर्म शेष नहीं है, तुम नहीं बच पाओगे। तो आप देखो, जब तक पकड़ रहती है तब तक दुखी, जिस दिन पकड़ छोड़ दी उस दिन सुखी, और जब तक इस शरीर की पकड़ है तब तक दुखी।
जिस दिन पकड़ छोड़ दी, रिश्तों की पकड़ दुख देती है, मेरा बेटा अपमान करता है, मेरा दूसरा व्यक्ति कुछ बोल जाए इतना दर्द नहीं होता, अपना कुछ बोल जाए तो ज्यादा दर्द होता है। अपने की बात दिल में घर करती रहती है, घूमती रहती है, उसने ऐसा बोला, उसने पकड़ पकड़ ये पकड़। जिस दिन पकड़ छोड़ोगे उस दिन सुखी। आपको बताऊं, हम बड़े बड़े स्थानकों में रुकते हैं, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर स्थानक होते हैं, जैसे आपका भी बन रहा है। आप देखिए जिस तरह से पनवेल में कितने सारे फ्लैट हैं, लेकिन जितना बड़ा ये स्थानक बन रहा है उतना बड़े फ्लैट होंगे क्या? नहीं। हम बहुत बड़े बड़े स्थानकों में रुकते हैं, यहाँ पे भी और भी जगह जगह रुक के आए हैं, लेकिन जिस दिन हमें छोड़ के जाना होता है ना, उस दिन दुख नहीं होता है। कोई भी साधु संत जिस दिन छोड़कर उस स्थानक को जाता है, दुख नहीं होता। इतना बड़ा, इतना सुंदर, इतने आलीशान अच्छे अच्छे भवन बने हैं, जैन स्थानक, जैन धर्म के, मतलब इतना सब, लेकिन दुख नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उपयोग करने की चीज थी, उपयोग कर ली, उपयोग में लाया, उपयोग कर ली। जिसको जाना है एक दिन छोड़ करके, उसके लिए दुखी क्यों होना? ये बात बार बार समझ देनी है। भगवान कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को बार बार समझ दो। जो समझ देकर के इस दुनिया से जाता है, भगवान ने उनके लिए कहा कि उनका मरण पुण्यशाली होता है। वो पुण्यशाली मरण मरता है, वो सौभाग्यशाली मरण, उसका मरण नहीं होता, उसका स्मरण होता है, उसकी मृत्यु महोत्सव होती है। जो पकड़ लेकर नहीं जीता है, गृहस्थ हो या संत हो, दोनों का समाधि मरण हो सकता है। भगवान ने दोनों के लिए कहा। ये उत्तराधायन सूत्र मैं बार बार कह रही हूं, चतुर्विद संघ के सामने था। भगवान ने दोनों को कहा, गृहस्थ का भी हो सकता है और साधु का भी हो सकता है। अगर वो सदाचारी है तो, अगर वो होश पूर्वक जी रहा है तो। प्रभु भगवान कहते हैं कि एक बार मुझे भूल जाना। मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझे याद रखो, प्रभु को भूल जाना, लेकिन मृत्यु को कभी मत भूलना, मरण को कभी मत भूलना। मौत को भूल गए तो समझो सब खत्म। एक क्रोधी व्यक्ति एक संत के चरणों में गया और संत को कहने लगा कि आप इतने शांत कैसे रह लेते हो? मेरे रिश्ते मुझे बड़े दर्द देते हैं, सब मुझे गुस्सा करते हैं, सब मेरे। अब देखो, जो व्यक्ति खुद गलत है उसको सामने वाले सब गलत लगेंगे, और गलत 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 करते एक दूसरे को गलत की वाइब्रेशन ही आने वाली है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सद्गुण देखने की आंख नहीं है। तो अब क्रोधी व्यक्ति को यही लगता है कि सामने वाला मुझे कष्ट दे रहा है, सामने वाला मुझे दर्द दे रहा है। तो गुरु के पास आता है, गुरुदेव मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, मुझे शांति चाहिए। अब गुरु ने कहा कि बेटा तुझे शांति चाहिए, तुझे शांति मिलेगी, लेकिन सुन, 7 दिनों में तेरी मौत होगी। क्या बोला? 7 दिनों में तेरी मौत होगी। हिल गया, धक्का लग गया। मौत किसको प्यारी? मौत प्यारी? प्रकाश भाई प्यारी तो नहीं है ना? किसी को प्यारी नहीं है? प्यारी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, कोई तो मिला प्यारी कहने वाला। तो बोला 7 दिनों में मौत होगी। अब 7 दिनों में मौत होगी तो वो तो हिल गया घर, सबको गले लगा रहा है। अरे 7 दिन में मरना है, अरे मरना है, अरे मरना है, सबको गले लगा रहा है, सबको प्यार कर रहा है, सबको कुछ ना कुछ बांट रहा है, सबको किसी ना किसी के काम आ रहा है, किसी के दर्द है तो पैर दबा रहा है, सिर दबा रहा है। बड़ी 7 दिनों में बड़ा एकदम सब लोग देखकर हैरान, सब प्यार करने लग गए। अरे बड़ा बदल गया बंदा, अब तुम किसी को प्यार दोगे तो तुम्हें प्यार मिलेगा, बड़ा अच्छा हो गया है। 7 दिन के बाद संत उधर से गुजरे, संत को देखा, संत ने कहा भाई क्या हाल है? बोला गुरुदेव मौत का इंतजार कर रहा हूं, कब आएगी? क्योंकि अभी 7 दिन में बड़ा प्रिपेयर कर लिया अपने आप को, बड़ा अच्छा प्रिपेयर कर लिया। बोला कि भाई मौत तो 7 दिनों में ही आती है, 8वां तो बार आता ही नहीं, 8वां तो बार आता ही नहीं। लेकिन तूने कहा मुझे कि मुझे शांति से जीना है, बस इसी तरह से जी, हर पल मौत को याद करके जी, हर पल मौत को याद करके जी, तो समाधि मरण होगा। समाधि मरण सभी चाहते हैं। आपको मैं बताऊं,
ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारी बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर के सिस्टम रखते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल ढूंढते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढते हैं। एक सिंपल डॉक्टर के पास भी गए और दवाई ली ना तो भी ठीक हो सकते हैं, अगर अपना आयुष्कर्म श्रेष्ठ है तो, मजबूत है। लेकिन आपको खुद को ये याद होना चाहिए, हम हजारों बार सुनते हैं इंद्र भगवान के पास गया और भगवान को बोला, भगवान भस्म नामक ग्रह लगने वाला है और आप अपनी आयुष थोड़ी सी बढ़ा लो, इतनी सी इधर से इधर कर लो, आपके संतों को दिक्कत नहीं होगी। आपके समाज में, आपके साधु समाज में साधु जीवन पालन करना मुश्किल नहीं होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके कहे अनुसार संत को चलना मुश्किल हो जाएगा। संत आपकी वाणी को प्रॉपर रूप से इसी तरह से फॉलो कर पाए, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, काल, समय, प्रभाव, आर्य का प्रभाव, ये सब भयानक रूप से आएंगे। तो थोड़े सब अपनी आयुष बढ़ा लो। अब भगवान क्या नहीं चाहते थे सबका परोपकार करना? भगवान नहीं चाहते थे, भगवान बहुत परोपकारी आत्मा थे, लेकिन फिर भी भगवान वहाँ पर अपने आप को कमजोर कहते हैं। भगवान कहते हैं कोई तीर्थंकर, कोई चक्रवर्ती, कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई मोहब्बत, कोई ईसा मसीह, कोई 24 तीर्थंकर, कोई भी राम कृष्ण, कोई भी अपनी आयुष को एक कदम भी आगे पीछे नहीं बढ़ा सकता। एक समय आता है अपने जीवन का जितना जिसका उद्देश्य होता है वो पूर्ण करके उसको अपने जीवन में फिर से लौट जाना पड़ता है। कोई भी ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी अतीत में हुआ है, ना मैं कर सकता हूं, ना कभी होगा। महावीर खुद अपने मुंह से ये चीज कहते हैं, खुद कहते हैं। तो विचार करना है, सोचना है कि कभी भी जो महावीर नहीं कर सके, जो तीर्थंकर नहीं कर सके, वो तुम्हारा डॉक्टर कर लेगा क्या? हाँ, तुम्हारा डॉक्टर कर लेगा? देवता जो नहीं कर सके, जो देवता नहीं कर सके वो दवा कर लेगी क्या? नहीं कर सकते। तो इतना सजग होकर के जीना है। अपने आप से एक संकल्प लो, अपने आप को एक तैयार करो आज से, और हरदम तैयार करते जाओ कि मैं जब दुनिया से जाने वाला होऊंगा, अपने परिवार को बोल दो कि भाई इतना तो मेरे से वादा करो कि मेरा अंतिम समय हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। मेरा अंतिम समय, जिस समय में इंसान का अंतिम समय होता है, धन दौलत होती है, आयुष्य में फिट करवा देते हैं नलियां इधर, जिस समय में उसे पूरे परिवार के धर्म की आराधना की जरूरत होती है, उस समय में व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है। समझ के द्वारा, होश पूर्वक अपने बच्चों को भी ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा दीजिए कि कैसी भी स्थिति आ जाए, संकल्प लेकर के इतनी ज्यादा भीतर में एक आत्म समाधि प्रकट करना, मेरे अंदर में इतनी आत्म समाधि प्रकट करना कि मुझे संथारा हो, मेरा समाधि मरण हो, मुझे इतनी अच्छी शिक्षाएं दी जाए। क्योंकि जब मदन रेखा अपने पति को मरते वक्त एक अच्छी शिक्षा देती है, अंतिम समय में अच्छी शिक्षा देती है, तो देव गति मिलती है। तो आपके बच्चों को ऐसी समझ प्रकट कीजिए कि बेटा कैसी भी स्थिति हो, मुझे उस समय में हॉस्पिटल भर्ती मत करना, उस समय में सिर्फ इतना ही करना कि मुझे समाधि मरण हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। मेरे होठों पे अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। मेरे होठों पे अरिहंत हो और महावीर का पंथ हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। देखिए, जब जीवन का अंत हो, बस उस समय में ये पाठ अपने बच्चों को तुम्हें पढ़ाना है। क्योंकि जब इंसान मौत के मुंह में जाने की होता है, जब दीपक में लौ खत्म होती है, तेल खत्म होता है, तो दीपक की रोशनी बुझती है। दीपक में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती,
बहुत कुछ कहने की, दुनिया को चमत्कारित करने की, दुनिया को रोशनी देने की। तो उस समय में अभी से अपने बच्चों को इतना प्लान करो, एक लेटर लिखो। अपने वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपने जो भी भावनाएं हैं वो बोलो, इशारा करना कि वो लेटर पढ़ ले और वो काम करे। तो हमेशा समाधि भाव से विदा लेना है। विदाई तो लेनी ही है, विदाई सबकी होती है, बेटी की विदाई होती है ना, कोई रखता है? राजा भी अपनी बेटी को अपने घर नहीं रखता है। सबकी विदाई होती है। जब विदाई होनी ही है, ये शरीर बेटी को कहते हैं पराया धन, तो ये शरीर भी तो पराया धन है, विदाई होनी है। तो जब विदाई होनी है, पराया धन है, तो इसको विदा करते वक्त हर पल तैयारी में जिए। यही ये अध्ययन हमें समझ देता है। समाधि मरण हमारा हो, सकाम मरण हो, अकाम मरण ना हो, इच्छा पूर्वक हो, बोधपूर्वक हो, बोधपूर्वक छोड़ दें, पकड़ को छोड़ दें, तो जिंदगी में आनंद 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 आता चला जाएगा। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, जिनवानी को सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को नमन करते हुए, आपकी आत्मा को प्रणाम करते हुए, ओम शांति।